डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए सबसे अच्छा नोट्स आपको कैसे मिलेगा और उस नोट्स में आपको क्या क्या मिलेगा और उसे आप कहां और कैसे उस नोट्स को आप डाउनलोड करेंगे और कहां से मिलेगा। सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। सबसे पहला पॉइंट है इस नोट्स का कि इस नोट्स में जो भी भाषा का यूज किया गया है, मतलब जो भी लिखा गया है वो स्टूडेंट की भाषा में लिखा गया है। जैसे आपके मार्केट में बहुत सारे गेस्ट पेपर हैं और बहुत सारे नोट्स मौजूद हैं, लेकिन उनका जो भाषा है, जो लिखने का स्टाइल है, बहुत ही ज़्यादा गजब है, जो कि आपको समझ में आता नहीं है और पढ़ने में परेशानी होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर इस नोट्स में जो भी भाषा का यूज किया गया है वो स्टूडेंट की भाषा में ही किया गया है। ठीक है। अब दूसरा बात है कि इसमें सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डाला गया है, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सिलेक्ट करके इस नोट्स में डाला गया है। ठीक है। तीसरा बात आपको यहाँ पे है कि जो भी मॉडल पेपर आज तक जितने सारे मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने जारी किया है, चाहे वो कोई भी साल का जारी किया हो, और पिछले एग्ज़ाम 2009 से लेकर 2020 तक जितना सारा एग्ज़ाम बिहार बोर्ड ने लिया है, उस सारे एग्ज़ाम को एनालिसिस करके, मतलब उस सारे एग्ज़ाम को पैटर्न को समझ के ये नोट्स तैयार किया गया है। तो काफ़ी अच्छा नोट्स ये आपको साबित होगा। अगली बात, जो नोट्स का जो शब्द है, जो उसमें जो यूज किया गया है वो काफ़ी शॉर्ट यूज किए गए हैं और काफ़ी पर्याप्त मात्रा में उसमें जो कंटेंट है वो डाला गया है, ताकि आप उसका मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकें। आप जितना बार कोई भी चीज़ को रिवाइज करोगे या फिर आप अपने सिलेबस को जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा और आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप अंक ले पाओगे। ठीक है। अगली बात, यहाँ पे ये नोट्स में बताया गया है कि कौन सी बातें आपको याद करने वाली है और कौन सी बातें आपको प्रैक्टिस करने वाली है। तो इस चीज़ से क्या होगा ना कि आपको अपने एग्ज़ाम से पहले आप जो भी चीज़ याद करने वाला है उसको आप याद करोगे और जो चीज़ें प्रैक्टिस करने वाली है उसका प्रैक्टिस आप अपने घर पर कर लोगे। ठीक है। ऐसा आपको बताया गया है कि कौन से जो टॉपिक्स हैं उसको आपको कैसे क्लियर करना है और साथ में बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। और ये पता है आपका जो ये नोट्स है एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा तैयार किया गया है, ये तो आपको पता है। और इस नोट्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ये बिल्कुल गारंटी है। ठीक है। 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इसी नोट्स से आएंगे। ठीक है। अगली बात मैं आपको बता दूं, अगर आप YouTube वीडियो से सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ मेरा YouTube का वीडियो आप देख रहे हैं, तो भी आपको बहुत अच्छा नंबर आएगा, बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो आपको बिल्कुल भी ये नोट्स लेने का ज़्यादा टेंशन नहीं है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो सिर्फ YouTube वीडियो को ही आप देखिए, उससे ही आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ नोट्स लेते हैं, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि मैंने कोई अभी तक ज़्यादा नहीं पढ़ा है, सिर्फ नोट्स ले लेते हैं, तो अगर आप नोट्स भी लीजिएगा तो भी आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। क्योंकि ये जो नोट्स है ना, आम कोई बुक, कोई किताब की तरह नहीं है। इस नोट्स में स्टेप वाइज आपको तरीका बताया गया है कि इस टॉपिक्स को कैसे क्लियर करना है, इस टॉपिक्स को कैसे क्लियर करना है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। और अगर आप YouTube से पढ़ ही रहे हैं बहुत पहले से, और अगर आप YouTube और नोट्स, मतलब YouTube वीडियोज़ को भी देखते हैं और अगर आप नोट्स ले लेते हैं तो आपका तो फिर कोई कहना नहीं, आपको सोने पे सुहागा हो जाएगा। मतलब बहुत अच्छा अंक आएगा, 90% से ऊपर आपका एग्ज़ाम में इंग्लिश सेक्शन में मार्क्स आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा होगा। ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव नोट्स है
यहाँ पे मैंने सारे नोट्स को अलग अलग भी रखा है और सारे नोट्स को एक नोट्स में भी यहाँ पे मैंने दिया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव नोट्स है उसमें क्या क्या मिलेगा। तो जितना भी प्रोज है या फिर पोएट्री है, सारे के सारे प्रोज और पोएट्री के ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को इस नोट्स में दिया गया है। मतलब एक भी, सारे के सारे एक भी नहीं छोड़ा गया है। सभी प्रोज और सभी पोएट्री के ऑब्जेक्टिव जो फैक्ट्स हैं, जो क्वेश्चन है, इस नोट्स में डाले गए हैं। दूसरी बात, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के भी ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स डाले गए हैं। आपको पता है एक बुक रेनबो है और एक दूसरा बुक स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी है, तो उसके क्वेश्चन भी इस नोट्स में डाले गए हैं। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन को कवर करता है ग्रामर के क्वेश्चन, तो ग्रामर के जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसका कंसेप्ट क्विक नोट्स भी इस ऑब्जेक्टिव वाला नोट्स में डाला हुआ है और बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सब्जेक्टिव नोट्स है उसमें क्या क्या है। तो उसमें भी जितना सारा पोइट्री या फिर प्रोज पढ़ना है आपके बुक में, वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट लाइन एक्सप्लेनेशन को दिया गया है और साथ में उसके आंसर भी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको यहाँ से सारे के सारे लाइन एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात कि जितने भी प्रोज या पोएट्री हैं सभी के सभी इम्पॉर्टेंट, मतलब सारे के सारे प्रोज से और सारे के सारे पोएट्री से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी दिया गया है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और तीसरी बात, जो भी इम्पॉर्टेंट समरी है, चाहे वो प्रोज का हो या फिर पोएट्री का हो, जितना भी इम्पोर्टेंट समरी है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इस नोट्स में वो भी दिया गया है। कुछ बातें यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारा बात है, बहुत सारा टॉपिक्स इस नोट्स में कवर किया गया है, लेकिन उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो है कि आपको जानना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे प्रोज या पोएट्री के जो नेम और उसके प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आपको पूछ दिया जाता है ना कि आप बताइए सोल्जर किस टाइप का पोएट्री है, आता है ना, तो आप बताते हो सोनेट है। ठीक है, इस तरीके से आप बताते हो, तो वो सारी बातें इस नोट्स में बताई गई है। और साथ में स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, सारे के सारे स्टोरी ऑफ इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव सेक्शन में कवर है। ठीक है, अगली बात, ट्रांसलेशन भी दिए गए हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ट्रांसलेशन भी आते हैं। और ऐसे आपको पता है अभी आपका सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें भी आपने देखा ट्रांसलेशन कितने इजी आए हैं। तो ट्रांसलेशन के लिए तो आपको टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आपके टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रांसलेशन टॉपिक्स में। ठीक है, तो ट्रांसलेशन को भी कवर किया गया है। और साथ में आपका एसे का भी कंसेप्ट बताया गया है, मतलब एसे को कैसे लिखें और कौन कौन एसे आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए आपके एग्ज़ाम में कौन कौन एसे आने वाला है, उस सारे एसे को भी कवर किया गया है। और इम्पॉर्टेंट लेटर्स एंड एप्लीकेशंस, इसके भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट्स में डाला गया है। साथ में पैसेज और प्रेसी को आप कैसे बनाइएगा उसके लिए कंसेप्ट बताया गया है और उसके लिए टिप्स भी बताए गए हैं, और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए 10 क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो और बहुत सारे बात है, लेकिन ये सारे इम्पोर्टेंट्स जो चीज़ें हैं आपके नोट्स में मिलेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि नोट्स को कैसे डाउनलोड करना है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आपको जो भी नोट्स लेना है उस पर क्लिक करिएगा, तो बाय नाउ का एक ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पहुँच जाइएगा। यहाँ पे पहुँचने के बाद आप अपना नाम यहाँ पे लिखिएगा, उसके बाद अपना ईमेल लिखिएगा। देखिए यहाँ पे इसी तरीके से लिखा हुआ है ना, यहाँ पे नेम आपको लिखना है, यहाँ पे ईमेल और यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना है। ठीक है, जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो आपको लिखना है। यहाँ पे आपको अमाउंट इंटर करना है, जितना रुपया आपका मांगेगा उतना रुपया यहाँ पे आपको इंटर करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन देखिएगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है।
जब आगे बढ़िएगा तो स्टेप 2 में आपने नाम लिख दिया, अपना ईमेल आईडी आपने लिख दिया, यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख दिए और यहाँ पे आपने अमाउंट डालकर यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो आप पहुँच जाइएगा इस विंडो पे। यहाँ पे आप पेमेंट करिएगा भीम यूपीआई से या फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम से करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप एटीएम कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, एटीएम कार्ड से भी पेमेंट होगा, तो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करिएगा ना, उसके बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा। जैसे आप एटीएम कार्ड वाला पे क्लिक किए तो कार्ड नंबर और कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा। यहाँ पे आप गूगल पे अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ बातें मांगी जाएगी, वो आपको वहाँ पे डाल देनी है। जैसे ही आप इतना करिएगा तो आपको अगला जो खुलकर आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा पेमेंट सक्सेसफुल, यानी आपका पेमेंट हो चुका। और उसके बाद यहाँ पे आप एक डाउनलोड बटन आएगा, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करिएगा आपका नोट्स आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि अगर आप नोट्स को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे जो ईमेल आईडी आपको डालने के लिए कहा गया था, ध्यान से सुनिएगा, जो भी ईमेल आईडी डालने के लिए कहा गया था वो अपना ही डालिएगा, क्योंकि इस ईमेल आईडी पे ऑटोमेटिकली आपका नोट्स भेज दिया जाता है। तो अगर आप यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आप अपने ईमेल आईडी से डाउनलोड कर पाइएगा। ठीक है, तो यही आपको बताना था।